हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के अंदर कितनी शक्ति है, इसको पाठ करने में कितने हम किन किन संकटों से पार हो जाते हैं, इतने इसमें शक्तियां हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, किसको मालूम है हनुमान चालीसा कब लिखा गया था और कब से शुरू हुआ। इसका शुरू जब हुआ था उसके क्या कथाएं थी, क्या घटनाएं थी। जब हनुमान चालीसा के बारे में हमारे ब्रिटिश राइटरों ने लिखा, जब कोई भी घटना होती है, अब सभी को मालूम है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी घटना होती है, जब कोई विदेश में, अमेरिका में या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जब कोई छाप लेता है, कोई प्रिंट करा के कोई न्यूज पे आता है, तब हम उस चीज को गंभीर लेते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा ही कुछ हमारे हनुमान चालीसा के प्रकाश हुआ था कि हनुमान चालीसा तब हमारे चारों तरफ, हमारे सबके पास पहुंचा और चारों तरफ फैला इस बात का, जो ब्रिटिश राइटरों ने लिखा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापा है, इस बात को प्रमाण दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापा है, इस बात को प्रमाण है, और वाल्मीकि अवार्ड भी दिया गया था इस चीज को। या आप खोज करना, आपको प्रमाण मिलेगा इस चीज का। तो ये बनारस की घटना है, बहुत पुरानी बातें हैं। जब तुलसी जी महाराज, हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज के साथ हुआ था एक घटना कि जब बनारस के घाट में बैठे हुए थे, उस समय निकट के समय में एक किसी का मृत्यु हुआ। एक पति पत्नी, मतलब युवा अवस्था के अंदर एक पति के मृत्यु हुआ, और उसी समय उसी मृत्यु व्यक्ति को लेकर के जाते टाइम पे, समय पे उस पत्नी रोते हुए जा रही थी। तो देखा जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे, तो देखते हुए आकर के गिड़गिड़ा करके रोते हुए तुलसीदास जी के, हमारे गोस्वामी के चरणों में पड़ करके रो रही थी कि आप बचा लीजिए। क्योंकि उनको उम्मीद था कि जो साधु संत होते हैं, इनसे इतना शक्ति होती है कि ये उस समय, उस जमाने में कुछ भी कर दिखाते थे। वो साधु संत के पास इतना शक्तियां आती थी, इतना वो साधन करते थे, इतना शक्ति होती थी कि वो जो चाह करके जो आशीर्वाद देते थे, वो कृपा कर देते थे किसी के ऊपर, वो फल मिल जाता था। तो सभी को यही मालूम था कि साधु संत में कुछ तो है उनमें शक्ति। तो वो मन में विश्वास रख करके, एक मन में विश्वास आया, तो वो लेते टाइम पे उनका मन मान नहीं रहा था, जाकर गिड़गिड़ाने लगी कि मैं, मेरे पति को बचा लीजिए, आप मेरे पति के ऊपर कृपा कर, इस तरह से बोलने लगा। तो वो तुलसीदास जी देख हैरान हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप ठाकुर जी का नाम लो। तो तुलसीदास जी ने श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम करके जाप करने लगे। तो मुर्दा वहीं सामने, तो जैसे उसकी पत्नी रोने लगी, तो मुर्दा लेके जा रहे थे, मृत्यु व्यक्ति को लेके जा रहे थे, तो वहीं रुक गए और रुक करके वहीं रखे कि आप इसको बचा लीजिए, आप उद्धार करें, कृपा करें। तो तुलसीदास जी के पास कुछ था नहीं, तुलसीदास ठाकुर जी का नाम जाप करते हैं, ठाकुर जी का नाम ही लेते हैं, और जो होता है वो ठाकुर जी के नाम की शक्ति से, नाम के हिसाब से, नाम में जो शक्ति है वो मिल जाती है। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम जाप करने लगे। सभी मिलकर जाप करने लगे। कुछ ही समय के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ, कुछ समय के अंदर वो मुर्दा उठ करके खड़े हो। वो चाहे कुछ भी समझो आप, चाहे बेहोश थी या खत्म थी या मृत्यु हो गई थी या सांसें बंद थी, जो भी था वो एनीवे जो भी हुआ, लेकिन एक बार ठाकुर जी का नाम लेने में तुलसीदास जी के सामने तो वो ऐसा चमत्कार हो गया कि वो उठ करके, मुर्दा उठ करके बैठ गया और खड़े हो गया। वो चारों तरफ एकदम हल्ला हो गया, कि हल्ला मच गया, चारों तरफ बात फैल गई कि तुलसीदास जी ने मुर्दा व्यक्ति को उन्होंने जीवित कर दिया। इस तरह से प्रचार हो गया। और उस समय में जो हमारे हिंदू के एक बड़े व्यक्ति, बड़े पद पे थे, तो वो टोडर मल जी थे, नाम सुने होंगे आप लोग। टोडर मल जी थे, वो ऊंची पोस्ट में थे। तो उनके द्वारा ऐसे बात फैलते फैलते उनके द्वारा जाकर के बात पहुंची किसके पास, राजा अकबर के पास। उस टाइम अकबर के जमाना था, अकबर के पास बचा। अकबर उस टाइम फतेहपुर सिकरी में थे, उस टाइम फतेहपुर सिकरी के अंदर। तो जैसे उनको पता चला, बातें घूमते बोले ऐसे ऐसे कोई संत है, सन्यास है, तो वो बनारस में रहते हैं, इसी प्रकार उन्होंने चमत्कार किया। तो इस प्रकार देखते हुए, सुनते हुए, तो वो उनको ऐसा लगा कि ऐसा शक्ति है उनके पास, उनको जाकर के बुला करके मेरे पास लेकर आई। तो उनके जो भी सेनापति है उनको भेज दिया गया। बनारस में जाकर के वहाँ पहुंचे तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी के पहुंचने के बाद बोले कि इस प्रकार हमारे अकबर साहब ने बुलाया, आपको जाना पड़ेगा।
तो बोले नहीं नहीं, मेरे को क्या जाने की जरूरत है, मैं उन्होंने बुलाया मिलने के लिए, मैं कभी उस तरफ आऊंगा और कभी आना होगा तो मैं उनसे मिल लूंगा, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, वो संत है। तो इनके क्या है, जैसे नीचे वाले जाते हैं, संतों को कैसे बुलाया जाए, किसी प्रकार का लेकर के आया जाए, इनको क्या मालूम है, नीचे वाला स्टाफ को क्या मालूम है। तो उस प्रकार जाकर के बोले, तो इन्होंने मना कर दिया, बोले मेरे को कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, और मैं क्या अभी आऊंगा तो उनको मिलना होगा तो मैं उस टाइम मिल लूंगा। तो क्या करके लौटा दिए। तो आकर के जैसे उन्होंने आकर के अकबर के पास बोलते हैं कि इस प्रकार उन्होंने मना कर दिए, आने के लिए नहीं आए, तो उनको आया गुस्सा, मेरे बुलाने पर नहीं आए। तो उन्होंने क्या बोले, आदेश कर दिया सेनापतियों को, जाओ बंदी बना करके लेकर जाओ। तो वो सभी के सभी आगे फिर वापस लेने के लिए तुलसीदास जी को तो आकर के बंदी बना करके लेकर के खड़े कर दिया अकबर जी के पास। जब देखा उन्होंने अकबर जी ने, तो बोले आप, हमने ऐसे ऐसे सुना कि आपने कोई मुर्दा व्यक्ति को इसी प्रकार आपने जीवित कर दिए, आपके क्या चमत्कार है, आपके पास क्या विद्या है, आप दिखाइए हमें। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे पास तो कोई विद्या है ही नहीं, मैं तो ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, ठाकुर जी का नाम का जाप करता हूँ, और ठाकुर जी के नाम के हिसाब से जो करते हैं वो करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता। तो ये बात सुनकर के अकबर जी ने बोला, अच्छा साथी बन रहा है, ज्यादा होशियार बन रहा है, इस प्रकार सोच करके बोले ये ऐसा नहीं मानेगा, अभी इसका क्या चमत्कार है, इसको देखते कौन बचाता है, क्या चमत्कार दिखाता है, इसको लेकर के काल कोठरी में बंद करो, जो सबसे जो एकदम बंदी है, इनका जो जेल है, जो कठोर जेल है, बोले उसके अंदर बंद करो। उसके अंदर बंद कर दिया गया तुलसीदास जी को लेकर के। जब बंद कर दिया गया तुलसीदास जी को, और जब साधु संत होते हैं, कभी इस तरह से विपत्ति आती है, तो विपत्ति को क्या करते हैं, उसको उसका में टेंशन नहीं लेते। तो ठाकुर जी के जब शरणागति होते हैं, और ठाकुर जी के जब भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी के नाम जाप करते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वो विपत्ति को उन्होंने तपस्या में बदल दी। तो उन्होंने जब बंदी में रहे, तो उन्होंने सोचा कि हम बैठे बैठे क्या करो, तो उन्होंने ऐसा तप करने लगे कि तपस्या के अंदर उनको ऐसा मन में भाव आया, तो उन्होंने वही शुरुआत कर दी, हनुमान चालीसा लिखाना, एक रोज एक पद लिखना चालू कर दिए। 40 दिन तक बंदी थे, और 40 बार उन्होंने 40 पद लिखे, हनुमान चालीसा जो पूरा कंप्लीट हुआ, तो वही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना चालू कर दिया, रोज एक पद लिखना उन्होंने वहीं से चालू किया हनुमान चालीसा। तो उसके बाद क्या होता है, जब लिखना चालू होता है, कुछ ही दिनों के बाद जब बंदी बनते, तो वहाँ क्या है कि जितना भी फतेहपुर सीकरी के अंदर जितना भी बंदर थे, सारे बंदर अकबर की जो भी उनका गढ़ था, उन सारे गढ़ में आकर के इकट्ठा होकर के चारों तरफ एकदम फैला हुआ, सारे एकदम घुसे हुए एकदम से गढ़ के अंदर, सारे उनके जो सेनापति और सब लोग देख करके एकदम हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। उनके जितना भगाने पर कोई इधर उधर कहीं नहीं गया, बल्कि उनके अंदर घरों में सब जगह घुस घुस करके एकदम हंगामा करने लगे, एकदम पूरा फतेहपुर सीकरी में एकदम रहना मुश्किल कर दिया उन सबका। तो इस तरीका से होने के बाद अकबर तक खबर पहुंचती है कि ऐसे ऐसे सारे बंदरों ने इस प्रकार हमला कर दिया, वो कंट्रोल से बाहर है। तो खबर मिलने के बाद क्या करते हैं अकबर, अब जैसे हम बड़े ज्योतिष को और पंडित बड़े संत साधु से पूछते हैं, कभी कभी दुविधा होती है हमारे जीवन में, तो जब उनकी दुविधा हुआ, जो इनका होता है जब पाठ करने वाला, तो उनसे बुला करके ये पूछते हैं अकबर कि ऐसे ऐसी घटना हुआ है, तो इसकी क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है। तो जो पूछते हैं उनसे, तो पूछने के बाद वो बोलते हैं, ये कोई आपके कोई कर्मों का कोई दिख रहा है, जो चीजें हैं आपके कर्मों का कोई फल है, आपने कुछ दिनों में कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ किया है, तो इस वजह से ये जो दिख रहा है प्रारब्ध का, ये कर्मों का फल दिख रहा है। तो आप याद करो आपने क्या किया इन दिनों के अंदर, क्या कुछ आपने कुछ करा है, किसी के प्रति कुछ हुआ है। तो ये सोचते हैं कि मैं तो रोज ही इस प्रकार में हमारे द्वार पे रोज ही कुछ ना कुछ घटना होता रहता है, हम दंड देते रहते हैं और बंदी बनाते रहते हैं। तो जब दिमाग में जोर लगाया, तो उनको याद आया कि हाँ एक साधु आए हुए थे, जो इस प्रकार उसके चमत्कार मैंने सुना। तो सुनने के बाद जब उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं, दिखाया नहीं, तो मैंने उसको बंदी करके बंदी घर में जेल के अंदर बंद करके रखा है, डाल दिया था। बोले वही है, आप उसी साधु के पास जाकर के आप माफी मांग करके आप करो, उसके बाद ये सब चीजें आपका सही हो। तो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उनका होता है वो पढ़ने वाला उनका, जिनको वो मानते हैं, दिखाने के बाद फिर वो उनको समझ में आता है अकबर को, फिर जाकर के जेल के अंदर और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुई है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए कि आपको मैंने बंदी बना कर रखा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जैसे ऐसे कहते हैं तो उनको खोल दिया जाता है जेल के अंदर, बाहर गेट खोल करके बाहर आते हैं। आते ही जैसे वो चारों तरफ हाथ जोड़ते हैं, बंदरों को चारों तरफ हाथ देखा करके जैसे हाथ जोड़ते हैं, सारे बंदर सब अपने अपने रास्ता में सारे छोड़ करके सब निकल जाते हैं। जो हंगामा मचा रखा थे, जितना भी घेर रखे थे, सब परेशान कर रखे थे पूरा फतेहपुर सीकरी को, सारे के सारे खाली करके सब अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। जाने के बाद वो अकबर को समझ में आ जाता है कि कोई साधारण इंसान नहीं है। तो उसमें समझ में आने के बाद वो फिर पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए, आप जो आदेश करेंगे मैं करूँगा। तो तुलसीदास जी गोस्वामी जी बोलते हैं कि आप इसी टाइम इसी वक्त ये फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चले। तो अकबर क्या करता है, उसी समय फतेहपुर सीकरी छोड़ करके वो दिल्ली चला जाता है। अब ये इतिहास में भी दर्ज है, दिल्ली निकल जाता है, दिल्ली में जाकर के फतेहपुर सीकरी में रहने लगता है। उसके बाद एक सब चारों तरफ प्रचार कर दिया जाता है, एक फरमान निकाल देता है अकबर ने कि आज के बाद से जो भी भगवान श्री राम और जो भी हनुमान के भक्त होंगे, जो भी हनुमान जी के और भगवान श्री राम के भक्त होंगे, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। तो एक फरमान जारी कर देता है, उनको कोई